बात है 1971 की, जहां पर रोजर पैरन और कैरोलिन पैरन अपने 5 बच्चों के साथ अमेरिका के छोटे से टापू में, जिसका नाम रोड आइलैंड होता है, वहां शिफ्ट हो जाती है। यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है और उनके घर के चारों तरफ कोई घर नहीं होता है। और जब ये अपने घर के अंदर सारा सामान शिफ्ट कर लेते हैं, तब अपने डॉग को घर के अंदर लाने की कोशिश करता है। लेकिन इनका जो डॉग होता है वह घर के अंदर नहीं आ रहा होता है। हालांकि यह उसे अंदर ले जाने के लिए कोशिश करते भी हैं, लेकिन वह किसी भी कीमत पर अंदर नहीं जाना चाहता। ऐसा लगता है मानो अंदर कुछ है जो वह देख लिया हो, इसलिए वह अंदर नहीं जाना चाहता और वह लोग उसे घर के बाहर ही छोड़ देते हैं। उनके घर के पास एक झील भी होती है और झील के किनारे एक बहुत पुराना पेड़ होता है। उनकी छोटी बेटी को यानी कि अप्रैल को वहां पर एक खिलौना भी मिलता है, जिसे देखने के बाद वह बहुत खुश हो जाती है। वहीं अंदर दिखाया जाता है कि अप्रैल की बाकी बहनें आंख में चोली खेल रही होती है और जब उनमें से एक छोटे से स्टोर में छुप जाती है और दूसरी उसे ढूंढने के लिए आती है, तो वहां एक लकड़ी का टुकड़ा निकल जाता है। और जब इनके पापा वहां पर आते हैं तो वह देखते हैं कि वहां पर नीचे एक तहखाना है, वहां पर पियानो और कुछ और चीज पड़ी हुई है। रोजर ऊपर आने के बाद अपने बच्चों को बोलते हैं कि वहां पर कोई भी नहीं जाएगा, वहां पर ढेर सारी मकड़ी है, और वह उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। और अब रात होती है और रात को जब ये सोने जा रहे होते हैं, तभी ये देखते हैं कि इनका कुत्ता बहुत जोर जोर से भूख रहा होता है। इन्हें ये सब अजीब लगता है, लेकिन ये सोच रहे होते हैं कि ये सब नॉर्मल है और ये सब के सब सो जाते हैं। और जब सुबह कैरोलिन उठती है तो वह देखती है कि उसके पैर पर एक निशान है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है और जब वह अपने कमरे से बाहर निकलती है और वह देखती है कि उसके घर की सारे घर या 3:07 पर बंद हो चुके हैं, वह अपने पति रोजर को यह बात बताती है। रोजर कहते हैं कि शायद सामान लाते हुए झटके से बंद हो गया होगा, और वह साथ ही यह भी कहते हैं कि कल रात को तुमने मेरे साथ क्या किया, ये देखो मेरे पैर पर निशान पड़ गया। कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं किया। वह बाहर भागती है, यहाँ पर उसकी छोटी बेटी अप्रैल होती है। वह देखते हैं कि उनका डॉग वहां पर मरा हुआ है। यह देखकर इन तीनों को बहुत दुख होता है, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आता है कि उनकी मौत कैसे हुई। और एक बार फिर से रात होती है और फिर ठीक 3:07 पर घड़ी अपने आप बंद हो जाती। रोजर उठा हुआ होता है। तब वह देखते हैं कि उसके घर में कोई है। वह इधर उधर देखने लगता है तो वह देखते हैं कि उसकी सीढ़ियों पर कोई खड़ा है। यह उसकी बड़ी बेटी एंटीरिया होती है। वह कहती है सिंघिया मेरे कमरे में आ गई है। जब यह दोनों उस कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि सिंघिया एक अलमारी से अपने सर पटक रही है। दरअसल इसे नींद में चलने की आदत होती है, लेकिन ऐसा इसने पहले कभी नहीं किया था। रोजर उसे उठाकर उसे बेड पर सुला देता है और सुबह में जब रोजर किसी काम पर जा रहा होता है, तब उसे किसी के गिरने की आवाज आती है। और जब वह झाड़ियों के पीछे देखता है तो वहां पर एक कबूतर तरफ के मर रहा होता है। रोजर यह सब देखकर हैरान होता है। दरअसल यहाँ पर अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही होती हैं, लेकिन उसे लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। वह यहाँ से चला जाता है और साथ ही साथ उनके 4 बच्चे स्कूल चले जाते हैं। घर पर कैरोलिन और उसकी छोटी बच्ची अप्रैल बचती है और जब वह उसके साथ आंख में चोली खेलती है। यहाँ पर एक अलमारी होती है और तभी अलमीरा का दरवाजा अपने आप खुल जाती है। कैरोलिन अलमीरा की तरफ पलटती है और वह कहती है कि क्लब बजाओ, और अलमीरा से 2 हाथ निकलती है और वह 2 बार ताली बजाते हैं। अब कैरोलिन धीरे धीरे अलमीरा की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। वहां पर उसे सांसों की आवाज आ रही होती है और जब वह अपने हाथों से ढूंढने की कोशिश करती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता है और वह अपने हाथों से पट्टी खोल देती है और उसकी बेटी पीछे खड़ी होती है। इस बात से वह हैरान हो जाती है, लेकिन अब वह इस बात को नजरअंदाज कर देती है। और एक बार फिर से रात होती है और जब सब सो रहे होते हैं और तब इसके तीसरे नंबर की बेटी का कोई पैर खींचता है, और ऐसा उसके साथ एक रात पहले भी हुआ था और उसको लगता था कि उसकी बहन उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन इस बार उसका पैर जोर से खींचा जाता है। वह उठ जाती है और तभी उसे दरवाजे से पीछे कोई दिखता है और वह अपनी बहन से कहती है नैन्सी, और नैन्सी जब उठती है तो वह उससे कहती हैं कि पीछे कोई दिख रहा है। नैन्सी उससे कहती है कि मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है। वह कहती है कि वह हमें देख रहा है। नैन्सी दरवाजे के पास जाते हैं। वह उससे कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत बदबू आ रही है। और तभी क्रिस्टीन नैन्सी से बोलती है कि वह तुम्हारे पीछे खड़ा है। अब वह धीरे धीरे पीछे पलटती है और इससे पहले कि वह पूरी तरह से पलटती दरवाजा बंद हो जाता है और ये दोनों चिल्लाना शुरू कर देती है। इनके मॉम डैड भागते हुए उनके कमरे में आते हैं और क्रिश्चियन उसे बताती है कि किसी ने मेरा पैर खींचा था। रोजर बोलता है कि तुमने सपना देखा होगा। वह कहती है उसने मुझसे बात की और उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। एक बार फिर से रात होती है। वह एक एक करके सभी कमरों को चेक करती है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता।
लेकिन तभी सीढ़ियों पर उनकी जो तस्वीर लगी होती है वह एक एक करके गिरना शुरू हो जाता है। और जब वह भागकर वहां पर पहुंचती है तो वहां कोई भी नहीं होता। वह चारों तरफ देखती है लेकिन वहां कुछ भी नहीं दिखता। और वहां पर 2 बार ताली बजने की आवाज आती है। वैसे ही ताली बजने की आवाज उसे उस वक्त आई थी जब वह अपनी छोटी बेटी के साथ आंख में चोली खेल रही थी। वह उस तरफ बढ़ जाते हैं। वह देखते हैं कि तहखाना की दरवाजा खुला हुआ, और जब वह उसके पास जाते हैं तो उसे एक धक्का लगती है। अंदर कोई भी नहीं होता। और तभी एक बॉल उसकी तरफ जाकर गिरती है। यह वही बॉल होता है जब वह एक बार इस तहखाने में आई थी और वह अपने पति के हाथ में इसी तरह के बॉल देखी थी। इस बात से वह डर जाती है और वह ऊपर की तरफ भागती है। इससे पहले कि वह दरवाजे तक पहुंचती, दरवाजा बंद हो जाता है। दरवाजा बंद होने के साथ यहाँ पर एक बच्चे की हंसने की आवाज आती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि इसकी चौथी नंबर की बेटी, जिसका नाम सिंघही है, जिसे नींद में चलने की आदत है, जिसे नींद में चलने की बीमारी है, वह एक बार और अलमीरा के सामने अपने सर को मार रहे होती है। उसके सर के टक टक के आवाज से इसके दूसरे नंबर की बेटी और दिव्या उठ जाती है और वह सिंघही को वहां से लाकर उसके बिस्तर पर लेटा देती है। वह अलमीरा के ऊपर देखती है तो वहां पर कोई बैठा हुआ होता, और ये कोई इंसान नहीं होता, और वह जो बैठा होता है वह इसके ऊपर कूद जाता है और वह जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। इसी वक्त बाहर रोजर भी आ जाता है। रोजर भागता हुआ घर के अंदर आता और वह उस कमरे में जाता है जहां पर उसके बच्चे चिल्ला रहे होते हैं। तब तक कैरोलिन तहखाने से छूटकर वहां तक पहुंच जाती है। रोजर बोलता है कि कोई मुझे बताएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, और तभी बाहर से इनका घर दिखाया जाता है। ऐसा लगता है कि कोई इनके घर की निगरानी कर रहा है। और अब रोजर, कैरोलिन और उनके सभी बच्चों को पता है कि इनके अलावा भी यहाँ पर कोई और है। अगले दिन सुबह कैरोलिन एक पति पत्नी के पास जाती है। पति का नाम एड होता है और पत्नी का नाम होता है लॉरेन। ये दोनों डेमोनोलॉजिस्ट होते हैं। डेमोनोलॉजिस्ट उसे कहा जाता है जो भूत प्रेत को भगाने के विद्या को जानते हैं। इन्होंने अपने जिंदगी में ऐसे बहुत बड़े बड़े काम किए होते हैं जिससे इनका बहुत बड़ा नाम होता है, और हाल ही में इन्होंने एनाबेल के केस को भी सॉल्व किया होता है। एनाबेल म्यूजियम में रखी हुई वह गुड़िया है जिसे कहा जाता है कंजूरिंग वर्ल्ड, यानी कि काले जादू के दुनिया से आई होती है। कैरोलिन उससे बोलती है कि आप हमारे घर चले, हमें आपकी बहुत जरूरत है। कैरोलिन बोलती है कि हमें लगता है कि यह शक्ति मुझे नुकसान पहुंचाएगी, और कैरोलिन के बाद से ये दोनों समझ जाते हैं कि वहां पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, और ये दोनों कैरोलिन के घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद उसे बताया जाता है कि रात को यहाँ पर बहुत गंदी बदबू आती है, और साथ ही साथ दरवाजे से 3 बार टक टक की आवाज आती है, और दीवारों पर जो तस्वीरें हैं वह सब के सब गिर जाते हैं। उसे वह भी बताते हैं कि यहाँ पर एक तहखाना भी है, और इसके बाद ये सब के सब तहखाने में जाते हैं। और तहखाने में जाने के बाद लॉरेन को कुछ आवाज आती है। यहाँ पर चीखने और चिल्लाने की आवाज आती है, और उसे यह आवाज इसलिए आती है क्योंकि वह दूसरी दुनिया से बातें करने की विद्या को सीखी होती है। और वह उसे बताती है कि यहाँ पर कभी कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ था। एड और लॉरेन रोजर से पूछते हैं कि यहाँ पर इतना कुछ हो रहा था तो तुम इस घर को छोड़कर गए क्यों नहीं। रोजर उसे बताते हैं कि मेरे पास जितने भी पैसे थे वह सभी में इस घर को खरीदने में लगा दिया। मुझे नहीं लगता है कि कोई 7 लोगों को अपने घर पर रखना चाहेगा, और यह घर मैं नीलामी में खरीदा था, इसलिए मुझे इस घर के पुराने ओनर का नाम पता कुछ भी नहीं मालूम है। एड और लॉरेन इनसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, और ये उसके आवाज को रिकॉर्ड भी करता है। और अब एड और लॉरेन झील के किनारे जाते हैं जहां पर एक बहुत पुराना पेड़ है, जहां पर अप्रैल को यहां पर आने पर उसे एक खिलौना मिला था। वहां पर लॉरेन को कुछ ऐसा दिखता है जिससे वह पूरी तरह से घबरा जाती है। इसके बाद ये दोनों अंदर आते हैं और ये बताते हैं कि हमें तुम्हारे घर को पवित्र करना होगा। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं हैं, लेकिन यहाँ पर एक काला साया है जो आपके घर और आपकी जमीन पर हावी है। वह आपके पीछे खड़ी थी, और दूसरी बार मैंने उसे तुम्हारी बच्चियों के पीछे देखी। यह काला साया, काली परछाई तुम्हारे परिवार से मिल चुका है, और अब तुम इस घर से बाहर कहीं भी जाओ, ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत गुस्सा और नफरत है। इसके बाद रोजर बोलता है कि हमें क्या करना होगा। हमें कोई पृष्ठ को बुलाना होगा, और बोलता है कि यह सब इतना आसान नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे, हमें चर्च में देने होंगे, और इसके बाद हमें चर्च इजाजत देगा। कई बार सब कुछ करने के बाद भी चीजें नहीं बदलता। एड बोलता है कि हमें यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वह साया जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, और हम उसके लिए खतरा है, और वह कभी नहीं चाहेगा कि हम ज्यादा देर तक यहाँ पर रुके। और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं, और यह जब अपने घर पर पहुंच जाते हैं, और एड उस रिकॉर्डिंग को सुनता है जो वह रोजर के घर पर रिकॉर्डिंग की थी। उस रिकॉर्डिंग में एड की तो आवाज होती है, लेकिन इसके अलावा किसी की भी आवाज नहीं होती। साथ ही साथ लॉरेन को यह भी पता चलता है
कि यह एक फ्रॉम हाउस था जो कि अब कई टुकड़ों में बंट चुका है, और यहाँ पर जो कपल रहता था उसकी पत्नी ने यहाँ पर अपनी जान दी थी। इसलिए उस घर में 3:07 पर सारी घड़ियां बंद हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर कई लोगों ने अपनी जान दी, और उस परिवार के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें कोई भी हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि वहां पर कई आत्माओं का साया है। और इसके बाद लॉरेन और उसके पति और उसके साथ कई और लोग उसके घर में जाते हैं ताकि वह सबूत इकट्ठे कर सके। वह उस घर में कैमरे लगाते हैं और साथ ही साथ माइक भी लगाते हैं ताकि वह आवाज को रिकॉर्ड कर सके, और साथ ही साथ वहां पर कुछ पवित्र चीज भी लगाते हैं और रात भर वहां पर सबूत इकट्ठे करते हैं। और आज रात को यहाँ पर ज्यादा हलचल नहीं होती, और अगले सुबह जब लॉरेन बाहर होती है तो वह देखती हैं कि हवा में बदलाव शुरू हो जाते हैं और ऊपर काले बादल मंडराने लगते हैं, और वह समझ जाती हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। वह भागती हुई अंदर जाती है और अंदर कैरोलिन सो रही होती है, और तभी उसके पास एक साया आता है और कैरोलिन के मुंह के अंदर घुस जाती है। लॉरेन भी वहां पर पहुंच जाती है और वह देखती है कि कैरोलिन उल्टियां कर रही होती है। वह उससे पूछती है कि क्या हुआ। वह कहती है कि शायद थोड़ी तबीयत खराब हो गई। दरअसल कैरोलिन को यह लगा था कि वह एक सपना देखी होती है, और वह वहां से बाहर चली जाती है। और अब एक बार फिर से रात होती है और सब के सब घर में होते हैं, क्योंकि उन सबको सबूत इकट्ठे करनी है। और आज रात इनके साथ जो पुलिस वाले होते हैं वह इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता। उसे एक साया दिखता है। वह कहती है कि यह देखो कि तुमने मुझसे क्या करवा दिया, और यह कहकर वह जोर से चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है। इस बात से वह पुलिस वाला डर जाता है। वह कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को देखा था, वह नौकरानी के कपड़ों में थी। दरअसल यहाँ पर एक नौकरानी ने भी आत्महत्या की थी, वह उसी का साया होता है। तभी ये देखते हैं कि कोई फोटो क्लिक करता है। तब वह सब उसके पास जाता है तो वह देखते हैं कि सिंघी सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, जो रोजर और कैरोलिन के चौथे नंबर की बेटी है। एक बार फिर से फ्लैश चमकता है। रोजर उसे रोकने के लिए ऊपर जाना चाहता है, लेकिन एड कहता है कि रुको, मुझे सबूत चाहिए। तब रोजर कहता है, लेकिन तुम्हें सिंघी की फोटो क्यों चाहिए? तब एड कहता है कि कैमरा उसने क्लिक नहीं किया। एड कहते हैं कि कोई उसके साथ है जिसे यह देख नहीं पा रहे होते हैं, और सिंघी कमरे के अंदर चली जाती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, और ये सब के सब उस तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाजा अब खुल नहीं रहा होता है। लेकिन जहां पर सिंघी है उस कमरे में ये माइक लगाए होते हैं। इन्हें पता चलता है कि वहां पर कोई और भी है, और ये एक बच्चे की आवाज होती है। वह सिंघी से कहता है कि मेरे पीछे आओ, मैं यहीं पर छुपता था। तभी ऊपर देखते हैं कि दरवाजा खुल जाता है, और जब ये सब उस कमरे के अंदर जाते हैं तो वहां पर सिंघी नहीं होती। ये चारों उस तरफ देखते हैं। यहाँ पर एक अलमीरा होते हैं जो पहले से यहाँ पर थी। वह देखते हैं कि उसके अंदर एक खुफिया रास्ता होता है, और सिंघी वहीं पर होती है, और वह सिंघी को वहां से निकाल लेते हैं। और अप्रैल, जो रोजर की सबसे छोटी बच्ची है, वह लॉरेन को बताती है कि जब लोरी डरा हुआ होता है तब वह वहीं पर छुपता है। लोरी वह बच्चा है जिसकी यहाँ पर मृत्यु हुई है, और उसका साया भी यहाँ पर होता है। और यह सुनने के बाद लॉरेन वहां पर जाती है, और वह देखते हैं कि वहां पर एक रस्सी का फंदा होता है, और तभी वहां से एक लकड़ी घिसक जाती है और वह नीचे तहखाने में गिरती है। लॉरेन को तहखाने में वह खिलौने भी दिखती है, जो खिलौने अप्रैल को पीपल के पास मिले होते हैं। वह उसे शीशे में देखती है, उसे वहां पर एक साया दिखता है, और तभी वहां पर एक औरत की साया आती है। वह कहती है कि उसने मुझसे यह सब कराया था। यह लोरी की मॉम का साया होता है। लोरी वह बच्चा है जिसकी यहाँ पर मृत्यु हुई थी और जिसका खिलौना अप्रैल को मिला। और लॉरेन भी यहाँ पर थोड़ा डर जाती है, और तभी यहाँ पर एक और खतरनाक साया आता है और वह लॉरेन पर हमला कर देता है। लॉरेन वहां से भागकर बाहर आ जाती है, और वह सबसे बताती है कि मुझे पता चल गया है कि यहाँ पर जो साया है वह मां पर कब्जा कर लेती है और उनसे उनके बच्चों की हत्या करवाती है। और तब वह कहती है कि कैरोलिन के शरीर पर जो निशान है वह किसी बीमारी के कारण नहीं आया है, बल्कि तुम्हें इस साया ने यह निशान दिए हैं, और अब वह साया तुमसे भी यही करवाना चाहते हैं जो उसने औरों से करवाई थी। इसके बाद वह साया इन पर हमला भी करता है, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और अब इनके पास सारे सबूत इकट्ठे हो चुके हैं जो यह चर्च में दिखा सकते हैं। ये सब यह फैसला करते हैं कि यहाँ पर अब कोई भी नहीं रहेगा, और यह जाने की तैयारी करते हैं। और जब लॉरेन बाहर गाड़ी में बैठी होती है तभी उसे एक आवाज आती है। यह आवाज उसकी बेटी की होती है। वह बोलती है कि मॉम, और वह झील की तरफ जाती है। झील में उसे अपनी बेटी का साया दिखता है, जिससे वह डर जाती है। वापस आकर वह अपने घर में फोन करती है। वह अपने बेटी के बारे में पूछती है। उसकी बेटी ठीक होती है। वह कहती है कि मैं जानती हूँ कि यह एक तरह का चेतावनी है, और यह होता भी ऐसा ही है। लॉरेन की बेटी के ऊपर हमला होता है, लेकिन उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि रोजर की फैमिली एक होटल पर रुक रही है।
रोजर जब वहां पहुंचते हैं तो उसकी बच्ची उसे बताती हैं कि उसकी मॉम अजीब हरकतें कर रही थी और वह क्रिश्चियन और अप्रैल को गाड़ी से लेकर कहीं चली गई है। रोजर यह बात एड को बताता है। एड बोलता है कि तुम घर जाओ, हम वहीं पर आ रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि उसके पत्नी के ऊपर साया हावी हो चुके हैं और लॉरेन जानती हैं कि वह अब अपने बच्चों को मार देगी। इसलिए यह सब के सब उस घर पर पहुंच जाता है। पुलिस भी इनके साथ जाती है और जब यह उसके पास पहुंचता है तो वह देखते हैं कि तहखाना में कोई है और वह अपने बच्चों को मारने वाली होती है। लेकिन तब तक यह वहां पर पहुंच जाते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और उसे लेकर बाहर जाने की कोशिश करते हैं। बोलती है कि वह साया इसे बाहर नहीं जाने देगा और तभी कैरोलिन को एक झटका लगता है और ऐसा लगता है कि कोई उसे खींच रहा है। ये सब के सब तहखाने में जाते हैं। कैरोलिन बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है, लेकिन यह सब के सब उसे पकड़कर उसे बांध देते हैं। वह जब तक यहाँ पर आएंगे वह नहीं बचेगी। एड कहता है कि मैं यह कर सकता हूँ, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। लेकिन फिर भी वह यह करना चाहते हैं, लेकिन वह नहीं चाहता कि उसकी पत्नी यहाँ पर रहे। वह पवित्र किताब लाती है और एड उसे पढ़ना शुरू करता है और जैसे ही वह उस पवित्र किताब को पढ़ता है, यहाँ पर रखी हुई चीज हिलना शुरू हो जाते हैं और जिस कुर्सी पर कैरोलिन बैठी होती है वह हवा में उड़ने लगते हैं और वह उल्टी हो जाते हैं। मंत्रों का उच्चारण अभी भी चल रहा होता है, लेकिन वह सब कैरोलिन को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर जो कैरोलिन की छोटी बच्ची होती है उसे कैरोलिन एक जगह पर छुपाया होता है और जैसे ही वह आजाद होते हैं वह उस तरफ भागती है और इन सबको पता चल जाता है कि वहां पर अप्रैल है। वह उस जगह तक पहुंच जाते हैं और उसके हाथ में कैंची है और जैसे ही वह उसे मारने ही वाली होती है तभी एड जोर से बोलता है बेशिवा। बेशिवा इसका असली नाम होता है, जो छोटे बच्चों को काली शक्तियों के लिए मार दिया करता था। वह उसे बोलता है कि मैं ईश्वर के मर्जी से तुमको नरक जाने का आदेश देता हूँ। लेकिन अभी भी बेसिवा कैरोलिन के ऊपर पूरी तरह से हावी होती है और सब के सब कैरोलिन का हौसला बढ़ा रहे होते हैं कि तुम इस साया को हरा सकती हो। दरअसल कैरोलिन उसे एक फोटो दिखाई थी और वह कही थी कि यह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा पल था। उस फोटो में कैरोलिन का पूरा परिवार था और उस पल के याद आने के बाद उसके अंदर शक्ति आती है और वह उस साया को अपने अंदर हावी नहीं होने देती। बेसिवा उसके शरीर से निकल जाती है और कैरोलिन होश में आ जाती है। होश में आने के बाद वह अपनी बेटी अप्रैल को गले लगाती है और उससे माफी मांगती है और इस तरह से कैरोलिन की जान बच जाती है। और अंत में वह खिलौना जो अप्रैल को पेड़ के पास मिला था उसे एड अपने घर लाते हैं। यहाँ पर उसका एक म्यूजियम होता है। यहाँ पर इसी तरह के बहुत सारी चीज होती है और एड उस खिलौने को वहां पर रख देते हैं और इसी के साथ यह कहानी जो सच्ची घटना पर आधारित है वह खत्म हो जाती है।